हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, इसकी ट्रिक्स और डेरिवेशन। तो सबसे पहले मैं डेरिवेशन कराऊंगा और उसके बाद इसकी ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो डेरिवेशन में पहले हम लोग बात करते हैं कि 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। जैसे साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60, साइन 90। ठीक है, तो इस टाइप से तो जब हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री की बात करते हैं तो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे निकालते हैं कि ये वैल्यू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी या टेन 30 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हम एक क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं जिसकी साइड है 2a। ठीक है, और उसके बाद इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये साइड क्योंकि इसको बाइसेक्ट करेगी तो a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये एंगल कितना होगा 30, ये भी 30 होगा और ये एंगल कितना होगा 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। क्लियर, बस हमारा ही बनके तैयार हो गया। अब ये x है, जैसे मेरे पास सपोज x मान लिया, मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो इसमें मैं ये जैसे सपोज a b c है और दिस इज d, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इन ट्रायंगल ADB। ADB में मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। राइट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि ये हो गया मेरे पास 3a स्क्वायर, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √3 ऑफ a। ठीक, अब मैं साइन 30, कॉस 30 एंड टेन 30 सबकी वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे पहले ये देखो साइन 30 निकालना है। साइन 30 के लिए साइन 30 के क्या होता है, साइन थीटा p अपॉन h होता है और 30 के लिए p मेरे पास क्या है a और h कितना है 2a, तो a से a कैंसिल और साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। राइट, ऐसे ही हम निकालते हैं cos 30। cos 30 कितना होगा, cos 30 के लिए मेरे पास बेस होगा x और हाइपोटेनियस 2a। ठीक है, x की वैल्यू डाल दी तो √3a अपॉन 2a, a से a कैंसिल यानी कि √3/2। ठीक, इसी टाइप से अगर मैं tan 30 निकालता हूं तो tan 30 क्या होता है a अपॉन x और a है मेरे x कितना है √3a, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन √3। ठीक है, इस टाइप से मैंने साइन 30, कॉस 30 एंड टेन 60 सारी वैल्यूज निकाल दी। क्लियर है, तो अब मैं इसके बाद वैल्यू निकालूंगा किसकी, इसकी साइन 60। तो साइन 60 मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर है वो x है और हाइपोटेनियस है वो 2a है। ठीक है, तो x मीन्स √3 है और अपॉन 2a, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा √3/2। ऐसे ही जब cos 60 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा a अपॉन 2a, यानी कि 1/2। ठीक, इसी टाइप से अगर हम tan 60 की बात करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा tan 60 यानी कि x अपॉन a, x कितना है √3a अपॉन a, दैट मीन्स √3। ओके, समझ में आ गया। हाँ, तो इसके बाद है
अगर मुझे थीटा इक्वल टू 45 की वैल्यू निकालनी है तो हम एक राइट एंगल और आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, सपोज ए बी सी है। तो जब ये 90 आइसोसेल्स है तो इसके मतलब ये ए है, ये ए है, और इसे मैं अगर x निकालता हूं तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, √2a। ओके, तो मेरे पास कितना हुआ, दिस इज x इक्वल टू √2a। अब जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 45 और दिस इज ऑल्सो 45। ठीक, तो इसके बाद अगर मैं साइन 45 निकालता हूं तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, a/√2a, यानी कि 1/√2। सेम cos 45 क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कोई भी ले सकते हैं, तो a/√2a यानी कि 1/√2। ठीक, इसी टाइप से अगर मुझे tan 45 निकालना है तो क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू a/a विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 0 एंड 90 डिग्री। ये दोनों केस हाइपोथेटिकल हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। तो एक मिनट, थीटा इक्वल टू 0 और 90 डिग्री। ठीक है, 0 और 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। जब थीटा इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो थीटा 0 कब होगा, जब ये मेरे पास सपोज लैडर है, ये वॉल है, तो अगर लैडर को नीचे की तरफ लेते आए और इतना लेके आए कि बिल्कुल बेस पर रख जाइए, तो जब ऐसा होगा उस टाइम पे क्या होगा, जो h है वो b के इक्वल हो जाएगा एंड p इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही लैडर को हम नीचे की तरफ लाते जाएंगे ये थीटा कम होता जाएगा, यानी मैं कह सकता हूं कि व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, जब थीटा 0 की तरफ जा रहा होगा उस टाइम पर p है वो 0 की तरफ जा रहा होगा और b है वो h की तरफ जा रहा होगा। यानी कि जब बिल्कुल 0 हो जाएगा उस टाइम पर b इक्वल टू h हो जाएगा और p इक्वल टू 0। राइट, तो अब इसके बाद जैसे मुझे साइन 0 निकालना है, साइन 0 मीन्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर कितना हो चुका है 0, तो 0/h विच इज इक्वल टू 0। ठीक, अब जैसे मुझे cos इक्वल टू निकालना है, cos 0 क्या होता है b/h, और b मेरे पास किसके इक्वल हो चुका है h के, तो h/h विच इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर मुझे tan 0 निकालना है तो tan 0 क्या हो जाएगा p/b, और p इक्वल टू कितना हो चुका है 0/b विच इज इक्वल टू 0। राइट, p इक्वल तो 0 आ जाएगा। राइट, अब इसके बाद बात करते हैं 90 डिग्री। तो इसी क्वेश्चन में जब थीटा 90 की तरफ होगा, यानी कि थीटा जैसे जैसे रॉड को इस तरफ लेते जाएंगे, जैसे सपोज रॉड जब यहां पर होगी तो एंगल बड़ा होगा, और जब रॉड बिल्कुल यहां आ जाएगी या लेटर यहां पर आ जाएगी उस टाइम पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन थीटा गोज टू 90 डिग्री देन p गोज टू h एंड b गोज टू 0। यानी हम कह सकते हैं जब 0 होगा, थीटा इक्वल टू 90 होगा सॉरी, तो उस केस पे p इक्वल टू h हो गया और b इक्वल टू 0 हो गया। राइट, तो जैसे मुझे साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, साइन 90 क्या होता है p/h, और p h के इक्वल हो चुका है, तो h/h
विच इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे अगर हम cos 90 की बात करते हैं तो cos 90 क्या होगा, b अपॉन एच, और b कितना हो चुका है 0, 0 अपॉन एच विच इज इक्वल टू 0। ऐसे अगर मैं tan 90 की बात करूं, tan 90 क्या होगा p अपॉन b, और p मेरे पास कितना है h है, या p रखते हैं, b इक्वल टू 0 है। तो जब 0 का किसी क्वांटिटी में डिवाइड देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, या फिर हम उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड एंटी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने ड्राइव किए सारी वैल्यूज़, थीटा इक्वल टू 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक। अब इसके बाद पूरी टेबल को बनाने की ट्रिक कि हम लोग पूरी टेबल इसकी कैसे बनाएंगे। ट्रिक क्या है कि जैसे मेरे पास सबसे पहले 0 है, और उसके बाद 30 डिग्री है, 45 है, 60 है और 90 है, ठीक। तो साइन जब हम निकालते हैं इक्वल टू अबव अपॉन 4, यानी कि a मीन्स यहाँ पर क्या है अबव, और b मीन्स बिलो, राइट। तो जब cos थीटा की बात करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट b अपॉन 4, ठीक है। और जब हम tan थीटा की बात करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट a अपॉन b, यानी अबव अपॉन बिलो, राइट। तो जैसे मुझे अब साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, साइन 0 के अबव कितनी वैल्यूज हैं, एक भी नहीं है, तो अंडर रूट 0 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0, राइट। ऐसे ही जब मुझे cos 0 निकालनी है तो 0 के अबव कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 4, तो दैट मीन्स 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1। ऐसे जब मुझे tan 0 निकालना है तो tan 0 में अबव है मेरे पास 0 के ऊपर एक भी नहीं है 0, और नीचे बिलो में कितनी है 4, तो 0.4, ये भी मेरे पास 0 आ गया, राइट। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब मुझे सपोज साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 के अबव कितना है 1, और नीचे कितना है 4, 1/2। cos 30 निकालनी है, cos 30 के नीचे कितने हैं 3 और अपॉन 4 विच इज रूट 3/2, लाइक दिस। ऐसे अगर मुझे tan 30 निकालनी है तो 30 कितना हो जाएगा, अबव कितना है 1 और बिलो कितना है 3 विच इज 1/√3, ओके। तो इसी टाइप से हम लोग बात करते हैं 45 की। साइन 45 कितना हो जाएगा, 45 से ऊपर कितना है 2, और नीचे कितना है, नीचे 4 है, तो मेरे पास कितना होगा 1/√2, राइट। ऐसी cos 45 है, cos 45 के बिलो कितना है 2 और अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1/√2। ऐसे अगर हम tan 45 की बात करेंगे तो अबव कितना है 2 और बिलो भी कितना है 2/2 विच इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही अब हम बात करते हैं 60 की। तो साइन 60 के अबव कितने हैं 3 और अपॉन 4 विच इज √3/2। ऐसी cos 60 के अबव बिलो कितने हैं 1/4 विच इज 1/2, एंड tan 60 के अबव है 3 और बिलो है 1, तो √3/1 विच इज √3, ओके। ऐसे ही अगर मैं साइन 90 की बात करता हूँ, साइन 90 के अबव 4 है 4/4 विच इज इक्वल टू 1, एंड cos 90 के अब बिलो एक भी नहीं है,
तो दैट मीन्स 0/4 विच इज इक्वल टू 0। ऐसे हम 1090 की बात करेंगे तो अब है मेरे पास 4 और बिलो है 0। किसी के 0 में जब किसी का डिवाइड देते हैं तो वो इनफाइनाइट और नॉन डिफाइंड। इस टाइप से हम लोग ट्रिक से ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अब कंप्लीट टेबल अगर हम लोग को बनानी हो तो हम लोग क्या करते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक, यहाँ पर है मेरे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं रूट लगा लेते हैं। सब में रूट लगा लो और अपॉन में सब में 4 लिखा साइन वाले में। अभी भी हम वो पिछली ट्रिक में भी यही कर रहे थे। तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लोगे। तो 0/4 0 आया, 1/4 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, दिस इज √3/2 और दिस इज 1। जो हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं, टेन कॉट है जैसे, साइन कॉस और सेक कोसेक। तो इसमें क्या हम ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं इन रेशियोज में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा ये वाला यहाँ, और 1/√2 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना होगा 1/2 और दिस इज 0। जब 10 करेंगे tan थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि कॉस की वैल्यूज में अगर मैं साइन की वैल्यूज में अगर मैं कॉस की वैल्यूज का डिवाइड दे दूं तो क्या होगा, एंगल्स आ जाएंगे। तो मेरे पास साइन 0 अपॉन कॉस 0 विच इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, और √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसे कॉट और टेन वही कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज हैं। तो इसको हम क्या करेंगे इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा √3, दिस इज 1/√3 एंड 0। अच्छा, सेक निकालने के लिए सेक मुझे पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 2/√3, दिस इज √2 एंड 2, और 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अच्छा सेक को सेक फिर कॉम्प्लीमेंट्री रिवर्सिंग ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, तो इनफाइनाइट, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स तो मैंने डेरिवेशन भी करके दिखा दिया, उसके बाद ट्रिक से भी दो तरीके से वर्क करके दिखा दिया किस टाइप से तुम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बना सकते हो 0, 30, 60, 45 और 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब 2-3 इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और वो a + b कह रहा है कि 0 से 90 के बीच में है। ओके, अच्छा, और a कह रहा है b से बड़ा है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि tan a + b में √3, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan a + b = √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो a + b मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री। इसी टाइप से ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी सपोज, और tan a - b = कितना हो जाएगा tan 30, और tan 30 यानी कि a - b = 30 डिग्री विच इज सेकेंड इक्वेशन। अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा a + b = 60 डिग्री
एंड ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर हम दोनों को ऐड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, 2a 60 + 30 90, यानी कि a इक्वल टू 45, राइट। अब a की वैल्यू अगर 45 डाल दें किसी भी इक्वेशन में तो a + b इक्वल टू सपोज 60 डिग्री है, a की जगह मैंने 45 पुट किया, b इक्वल टू 60, यानी कि b इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप से a और b दोनों की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, मेरे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, राइट। तो अब 10 30, ये 10 स्क्वायर 30 का मतलब है 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 10 30 का स्क्वायर। तो 10 30 क्या होता है, 1/√3, यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3, नीचे 1 प्लस 1/3। अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1/3 जानते हो तुम लोग, 2/3 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 4/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1/2। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये दिया हुआ है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या हुआ, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब भी ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी टाइप का कभी भी क्वेश्चन तुम लोगों को दिखाई दे तो हम लोग उसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज़ करते हैं। उसका तरीका तुम लोगों को बता देता हूँ। जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अगर तुम यूजिंग सी एंड डी शॉर्ट में लिख बोल रहा हूँ मैं, वैसे से बोलते हैं हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो एक्चुअली करते क्या है हम लोग, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, ये ऊपर नीचे अलग भी कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ सेम करना, बस याद रखना है। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, अब इसमें करते हैं तो न्यूमरेटर यानी कि दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा और प्लस साइन थीटा। ओके, नीचे हो जाएगा मेरे पास cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड माइनस ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, सेम चीज दूसरी तरफ भी लगाएंगे। मैं हटा रहा हूं इसको। तो ये मेरे पास इस साइड क्या होगा, 1 माइनस √3 न्यूमरेटर प्लस 1 प्लस √3 डिनोमिनेटर। नीचे क्या होगा, 1 माइनस √3 माइनस ऑफ 1 प्लस √3। ठीक है, अब देखो ऊपर साइन से साइन कैंसिल हुआ, cos प्लस cos कितना हो गया, 2 cos थीटा। नीचे cos से cos कट जाएगा जब मैं माइनस साइन चेंज करूंगा तो माइनस साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा। इस साइड भी √3 से √3 कैंसिल हुआ, ऊपर बचा 2, और नीचे 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस √3 माइनस 2√3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस cot थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। ठीक है, और cot थीटा अगर 1/√3 है तो cot में देखते हैं 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स for watching my lecture.